डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा और आम नागरिकों के लिए सीधे असर डालने वाला फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करा। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिवाली और दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। उल्लेखनीय है कि ये इस साल का दूसरा महंगाई भत्ता में संशोधन है। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर की समीक्षा करती है। डीए यानी डीएनएस अलाउंस और डीआर यानी डीएनएस रिलीफ सरकारी वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। इस प्रकार इस साल ये दूसरा मौका है जब केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। इस बैठक में केंद्रीय विद्यालयों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसमें से 20 केवी उन जिलों में प्रस्तावित है जहां पहले कोई केंद्रीय विद्यालय मौजूद नहीं था। इसके अलावा 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इससे शिक्षा का दायरा और बेहतर होगा और देश भर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। कृषि क्षेत्र में रबी सीजन 2026-27 को लेकर भी निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की राशि 84,263 करोड़ रुपए होगी। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। NH 715 को कालियाबोर नुमालीगढ़ खंड 86 किलोमीटर 6,957 करोड़ रुपए को 4 लेन बनाने का फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वायाडक्ट बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और परिवहन सुविधा सुचारू रूप से चलेगी। स्वास्थ्य और विज्ञान क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम फेज 3 को 1500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई। ये कदम चिकित्सा और शोध के क्षेत्र में नई संभावना को जन्म देगा और देश में बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत बनाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे भारत गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने की मंजूरी दी है। ये कदम भारतीय संस्कृति, धरोहर और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस तरह कैबिनेट की बैठक ने कर्मचारियों, छात्रों, किसानों, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, साथ ही सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालने वाले फैसले लिए हैं। महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी, नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, रबी सीजन के लिए एमएसपी और खरीद योजना, NH 715 का विस्तार, बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम और वंदे भारत के 150 साल का जश्न, ये सभी कदम देश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए अहम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले को जनता के हित में बताया और कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों, किसानों और छात्रों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस बैठक के फैसले न केवल मौजूदा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में भी सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।